व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय अवश्य बिताओ। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डुबोती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देता है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तो उसके पास सांस तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते, तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दें। बार बार अतीत के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। जिस प्रकार मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। मनुष्य का आचरण सदैव यही राह है, जो मिला है वह गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत अवश्य बना सकते हैं। पूछा जाने पर किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं नहीं मिला। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया से खुद का भी पता नहीं। श्री कृष्ण से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। श्री कृष्ण की यह बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती हैं।
जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वह तो घमंड हमारे ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। दिल से कही बात दिल छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होते हैं। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। मित्रों, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। कृष्ण आपके लिए रास्ता जरूर बनाएंगे। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। मित्रों, याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। मन पर काबू नहीं है तो इंसान बनना भी कठिन हो जाएगा। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। आदर पाने के लिए पहले देना भी होगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा है कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। मित्रों, व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना। उसका परिणाम समय आने पर अपने आप आपको सही मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और रोज ही अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपना सारथी और साथी दोनों खुद ही बनना पड़ेगा, यह तो निश्चित है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मित्रों, कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। मित्रों,
कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वे कभी हमारा नहीं हो सकता। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। मित्रों, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। मित्रों, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन और ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उसके पास हूँ और वह मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। मित्रों, हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना ही खूबसूरत हो सकता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मित्रों, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मित्रों, वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गरम तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पे गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है।
जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। व्यक्ति को जीवन का फल या कर्म का फल उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, और मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ, और मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा ये अंतिम जन्म है और ना ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूँ, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल ही आता है। किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाते हैं और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मित्रों, मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे ना मिले, और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम में छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज़्यादा बीमार तो वह उन चीज़ों से हो रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। मित्रों, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ, ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।